तो दोस्तों, आज की इस मूवी का नाम है एस्केप रूम, जो कि 2017 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में दरअसल हम 6 दोस्तों को देखने वाले हैं और इनके साथ एक मास्टरमाइंड इंसान गेम खेलता है। और ये कोई बच्चों वाला गेम नहीं है। इस गेम में अगर जो भी कोई फेल होगा तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए इसके एक्सप्लेनेशन को जरा शुरू करते हैं। सो वॉच आउट स्पॉइलर अहेड एंड हैव फन। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग होती है एक स्केप रूम से, जहां पर एक लड़का बंद होता है और उसके हाथ में एक बॉक्स होता है जिसे उसे ओपन करना था। और ओपन करने पर वो इस रूम से आराम से बाहर निकल पाएगा। अब जैसे तैसे वो उस बॉक्स को खोलता है, उसमें से तभी एक चाबी निकलती है और वो उसे जैसे ही निकालता है तो वो देखता है कि वहां पर एक नहीं बल्कि दो चाबियां थी और वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। फिर वो देखता है कि उसके सामने 2 पोल थे और उस चाबी को एक साथ उन दोनों पोल में लगाना था। अब ज्यादा कुछ वो समझ नहीं पाता है और जल्दी जल्दी में एक ही पोल में चाबियों को लगा देता है। चाबी लगाकर वो जैसे ही उसको घुमाता है तो उसमें से एक नुकीली सी कील निकलती है और उसके हाथ को घायल कर देती है। फिर वो हाथ पर लगे उस खून को जैसे ही अपने मुंह से साफ करने की कोशिश करता है तो उसके नाक से भी खून बहना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा डेंजर था। अब वो सोच नहीं पाता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ है और तभी थोड़ी देर में वो तड़प तड़प कर वहीं पर खत्म हो जाता है। अब ऐसा दरअसल इसलिए हुआ क्योंकि उस कील पर जहर लगा हुआ था। अब यहाँ पर ये जो कुछ भी हुआ था, ये सारी घटना उस डेथ गेम का जो मास्टरमाइंड था वो अपने सीसीटीवी पर देख रहा होता है। अब इसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि एक कपल क्रिस्टीन और टेलर गाड़ी में बैठे होते हैं, क्योंकि आज टेलर का बर्थडे होता है तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों जा रहे होते हैं। अब आज टेलर का बर्थडे था और इसीलिए क्रिस्टीन उस दिन को काफी खास बनाना चाहती थी, इसीलिए वो दोनों पार्टी करने जा रहे थे। तो जहाँ पर उसने अपने और उसके कुछ दोस्तों को बुलाया हुआ होता है। कार में तभी टेलर उससे पूछता है कि आज तुम मेरे बर्थडे पर क्या गिफ्ट देने वाली हो। तो इस पर क्रिस्टीन कहती है कि मैं आज तुम्हें बहुत ही खास तोहफा देने वाली हूँ जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। अब रास्ते में तभी उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि उनकी कार के आगे चल रहा था। तभी क्रिस्टीन टेलर से पूछती है कि क्या वो आदमी ठीक है। तो टेलर बोलता है कि शायद उसने ना कुछ ज्यादा ही पी रखी है। तो क्रिस्टीन कहती है कि फिर हमें यहाँ से तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। बस इतना बोलते ही जैसे ही वो आगे गाड़ी बढ़ाने वाले होते हैं कि वो आदमी उनकी कार के पास खड़े होकर उस पर कुछ मारता है, जिस पर जो टेलर होता है उसको पागल बोलकर वहाँ से तेजी से गाड़ी निकाल देता है। इसके बाद वो दोनों एक 5 स्टार होटल में पहुँचते हैं जहाँ पर उनके दोस्त पहले से ही मौजूद थे। वहाँ पर टेलर की बहन टैबी और उसका बीएफ कोनार्ड और उसके साथ उनके दोस्त नताशा और उसका पति एंडरसन और हैडली भी थे। तभी वो सब वहाँ पर थोड़ा हंसी मजाक करते हैं और इसके बाद डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद क्रिस्टीन टेलर को उसका बर्थडे गिफ्ट देती है। उस गिफ्ट के अंदर एक्चुअली में स्केप रूम के पासेस होते हैं, वो भी सबके लिए। अब एक्चुअली में स्केप रूम गेम का रूल ये था कि इनमें से सबको एक अलग अलग कमरे में बंद कर दिया जाएगा और 1 घंटे के अंदर सभी को वहाँ से पहेलियां सुलझाकर वापस आना है। पहले तो सब मना कर देते हैं कि ये बड़ा ही बोरिंग सा गेम है, हम नहीं खेलेंगे, लेकिन बाद में सब धीरे धीरे इसके लिए राजी हो जाते हैं। अब किसी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि ये कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। इवन इसमें लोगों की जान तक जा सकती है। खैर, अब सभी लोग जब राजी हो जाते हैं फिर वो लोग नीचे पहुंचते हैं, जहां उन्हें लेने के लिए एक वैन पहले से ही वहां पर खड़ी होती है। उनके पास वो 6 पासेस होते हैं। तो क्रिस्टीन हार्डली से कहती है कि सॉरी, तुम बिना पास के नहीं जा सकती। तो इस पर हार्डली कहती है कि कोई बात नहीं, मैं वैसे भी यहाँ से एक बहुत ही सेक्सी पार्टी में जा रही हूँ, तो कोई बात नहीं, तुम लोग जाकर एंजॉय करो। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये लोग जो होते हैं वैन में बैठ जाते हैं और फिर वैन उन सब को लेकर के निकल पड़ती है। अब ये लोग भी वहाँ पहुँचने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड तो होते ही हैं। फिर तभी क्रिस्टीन इन सबको बताती है कि भाई इस गेम के लिए सामने से ही उसे इनविटेशन आया था और उसने इसके लिए हाँ बोल दिया। तभी नताशा उससे पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि तुमने इस गेम को खेलने के लिए कितने पैसे दिए। तो क्रिस्टीन बताती है कि भाई उसने पर हेड $1000 पे किए हैं। इसके बाद क्रिस्टीन जल्दी से एक बॉक्स उठाती है और उन सबसे कहती है कि तुम लोग अपने मोबाइल फोन्स इस बॉक्स में डाल दो ताकि कोई भी वहाँ पर चीटिंग ना कर सके। और जब ये गेम ओवर हो जाएगा तो सबको सबका सामान एज इट इज वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद काफी देर हो जाती है और ये लोग सोचते हैं कि पता नहीं हम लोग कहाँ पहुंचे, ये वैन तो बस चलती ही जा रही है। अब क्योंकि उस वैन की जितनी भी विंडो होती है वो सारी सील होती है, तो ये लोग बाहर का भी कुछ देख नहीं पा रहे होते, जिस वजह से इन्हें थोड़ी सी ज्यादा घबराहट होने लगती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये लोग हैं कहाँ पर।
फिर कुछ समय के बाद वैन एक जगह पर जाकर के रुकती है और फिर क्रिस्टीन सबको एक काली पट्टी देती है और सबको अपनी अपनी आंखों पर बांधने को बोलती है। इसके बाद उन सबको नीचे उतारा जाता है और वो सब एक लाइन से चलने लगते हैं और हर जगह बस उन्हें ऐसा लग रहा था कि बहुत सन्नाटा है और कुछ भी नहीं है आसपास। इसके बाद वो क्योंकि कुछ देख तो पा नहीं रहे थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, और जब एक जगह पर रुकने पर सबसे पहले टेलर ने अपनी आंखों की पट्टी हटाई तो वो खुद को एक कमरे में पाता है जहाँ पर सिर्फ अखबार और दीवारों पर बहुत सारी घड़ियां लगी हुई होती हैं और बहुत सारे टेलीविजन्स भी होते हैं वहाँ पर, और एक एग्जिट गेट भी होता है। हालांकि वो लॉक होता है, उसको खोलने के लिए उसे वो सारी पहेलियां सुलझानी थी। उधर दूसरे रूम में नताशा और उसका जो हस्बैंड होता है एंडरसन, वो भी जब एक कमरे में बंद होते हैं और अपनी आंखों से पट्टी को हटाते हैं तो खुद को एक कमरे में बंद पाते हैं जहां पर घड़ियां, फर्नीचर और एक भालू का मुंह भी लगा हुआ था। उन दोनों के हाथों में हथकड़ी बंधी हुई थी जो उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ कर रखी हुई थी, जिसकी वजह से वो दोनों अलग नहीं हो पा रहे थे। और इधर हम देखते हैं कि टैबी और कोनार्ड भी अपने आप को एक कमरे में बंद पाते हैं। फिर टैबी देखती है कि कोनार्ड की कमर पर एक बेल्ट लगी हुई है जिसे खोलने के लिए उसमें एक ताला भी लगा हुआ था और उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। उन्हें वो 4 नंबर का जो सही कोड था वही एंटर करना था और उसको खोलना था। उनके रूम में एक डिस्प्ले भी लगी हुई थी जिस पर सिर्फ ए लिखा हुआ था, वो भी बड़ा सा। उधर टेलर के रूम में एक और गेट लगा हुआ था जिस पर एक स्पिन लगा हुआ था और उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। नताशा और एंडरसन अपनी वो हथकड़ी खोलने में बुरी तरह से लगे हुए थे, लेकिन अब बहुत देर होने के बाद जब हथकड़ी नहीं खुलती है तो वो लोग बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर नताशा तभी दिमाग लगाती है और वो अच्छी सी रस्सी को घुमाकर उन हथकड़ियों को खोल लेती है, और जो अभी तक एक दूसरे से जुड़े हुए थे तो अब एक दूसरे से अलग तो हो गई थी, लेकिन अभी तक उनके हाथ की हथकड़ियां एज इट इज थी जो कि खुलना बाकी थी और जिसके लिए उन्हें चाबी चाहिए थी, और वो चाबी तभी ढूंढने में लग जाते हैं। इधर ये जो कोनार्ड और टैबी होती हैं जो कि बेल्ट को खोलने में लगे हुए थे, उन्हें वो उसे खोलने के लिए 4 नंबर का कोड चाहिए था। काफी बार कोशिश करने पर उन्हें एक कोड लगता है जो कि शायद उन्हें लगता है कि सही हो सकता है, और वो जब उसे एंटर करते हैं तो वो बिल्कुल सही होता है और बेल्ट खुल जाती है। इन तीनों कमरों में क्या हो रहा है, इस गेम का जो मास्टरमाइंड होता है वो सीसीटीवी में सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद टेलर के रूम से अटैच उस गेट से कुछ आवाजें आ रही होती हैं, और जब वो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है तो देखता है कि वहाँ पास में एक होल होता है, और जब वो उसे खोलता है तो देखता है कि उसके बराबर वाले रूम में ही एंडरसन और नताशा थे, और उस गेट को खोलने के लिए कॉम्बिनेशन कोड चाहिए था जो उन दोनों के रूम से मिलेगा। फिर टेलर उनसे पूछता है कि तुम्हारे रूम में क्या क्या है, तो फिर एंडरसन बताता है कि यहाँ पर दरअसल 4 घड़ियां और फर्नीचर है, और जो घड़ियां हैं वो बिल्कुल रुकी हुई हैं। और फिर टेलर तभी उनसे पूछता है कि तुम्हारे कमरे में जो जो घड़ियां लगी हुई हैं उसमें समय क्या क्या हो रहा है, जरा बताना। तो भाई एंडरसन उसे बता देता है, और टेलर तभी उस टाइम को अपनी स्पिन में लिखता है, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल गलत होता है क्योंकि वो जो कोड उसे बनाता है वो सही नहीं होता है और उसका गेट नहीं खुलता है। फिर टेलर एंडरसन से डिरेक्शन के हिसाब से पहली राइट वाली घड़ी और फिर लेफ्ट वाली घड़ी का टाइम पूछता है, और फिर उस टाइम को अपनी स्पिन में डालता है, तो इस बार वो बिल्कुल सही निकल जाता है और ये कोड सही साबित होता है और गेट फाइनली खुल जाता है। इतने में तभी नताशा टेलर के पास जाती है और उसे हग कर लेती है, और फिर तभी नताशा को वहाँ पर एक गेट दिखता है और एक चाबी भी दिखती है, जिससे कि वो उससे अपने हाथों की हथकड़ी खोलने का ट्राई करती है और वो खुल भी जाती है। फिर टेबल पर वहाँ पर एंडरसन को एक गेम कार्ड मिलता है जिसे जो टेलर होता है वो लेकर अपने पास रख लेता है। इसके बाद मिलकर वो तीनों अपनी अगली पहेली को खोजने में लग जाते हैं। फिर नताशा को दीवार पर जानवरों की कुछ पेंटिंग्स लगी हुई दिखाई देती हैं, और वो कहती है कि शायद हम यहाँ से कुछ ट्राई कर सकते हैं। फिर थोड़ा समय सोचने के बाद वो उन पेंटिंग्स को फूड चेन के अकॉर्डिंग लगाते हैं, और ऐसा करते ही वाकई दीवार की एक साइड खुल जाती है और दूसरा कमरा दिखाई देने लगता है जिसमें टैबी और कोनार्ड रोमांस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर उन्हें एक चीज और समझ में आती है कि जितने भी एस्केप रूम्स हैं ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन टैबी और एंडरसन के रूम के बीच की दीवार में एक ग्लास लगा होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को सुन नहीं पा रहे होते हैं। इसके बाद ये तीनों वापस से टेलर के रूम में चले जाते हैं और वहाँ जाकर के दीवार से उस पेंट को हटाते हैं जो वहाँ पर बिल्कुल उस दीवार के कलर जैसा ही था, और देखते हैं कि वहाँ पर एक गेट लगा हुआ था लेकिन उसमें भी एक लॉक था, और उसको खोलने के लिए उन्हें एक और चाबी की जरूरत थी। फिर ये लोग बहुत ज्यादा ढूंढना शुरू कर देते हैं, और तभी टेलर को वहाँ एक घड़ी में सिर्फ एक घंटे वाली सुई ही मिलती है। फिर वो एंडरसन से कहता है कि एक ऐसी घड़ी ढूंढो जिसमें सिर्फ मिनट वाली सुई हो, और फिर एंडरसन को वो घड़ी भी मिल जाती है, और उसमें भी सिर्फ उन्हें एक ही गेम कार्ड मिलता है जिसे टेलर
टेलर वापस से अपने पास रख लेता है और फिर टेलर इन दोनों सुई को एक साथ लगाता है और एक चाबी बन जाती है और फाइनली गेट खुल जाता है। अब वो पांचों टेलर के कमरे में आ जाते हैं और फिर वहां पर रखे सारे टीवी अचानक से चलने लगते हैं, जिसमें कि वो देखते हैं कि जो क्रिस्टीन होती है एक पिंजरे में बंद है। फिर वो सोचते हैं कि शायद ये भी कोई गेम का ही हिस्सा होगा और टेलर कहता है कि हमें टाइम खत्म होने से पहले यहाँ से निकलना है और क्रिस्टीन को बचाना ही होगा। अब वो लोग कोनार्ड वाले कमरे में आ जाते हैं और वहाँ पर स्क्रीन पर ABCD लिखा हुआ होता है। फिर टेलर कहता है कि हमें कोई वर्ड इस स्क्रीन पर एंटर करना है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो वो स्क्रीन थी वो गेट बंद होने पर ही ऑन होती थी और गेट खुलने पर ऑफ हो जाती थी। बिल्कुल उल्टा मामला था। फिर वो सब उस वर्ड को कोई ना कोई क्लू से ढूंढने लगते हैं। फिर टेलर को तभी वहां पर कोनार्ड की उस बेल्ट में एक और कार्ड मिलता है और वो उसको भी एज इट इज अपने पास रख लेता है। क्लू ढूंढने के लिए अब वो एक दूसरे कमरे में आते हैं। फिर एंडरसन कहता है कि शायद हमें यहाँ पर 8 लेटर का एक वर्ड का कोई शायद क्लू मिल जाए जो कि न्यूज़पेपर्स में हो, लेकिन वहाँ बहुत सारे सालों पुराने न्यूज़पेपर्स होते हैं। फिर टैबी कहती है कि आज टेलर का बर्थडे तो हमें उसकी बर्थडे वाली डेट को ही न्यूज़पेपर में देखना चाहिए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें वो न्यूज़पेपर भी मिल जाता है और वो उस न्यूज़पेपर में देखते हैं कि उसके क्रॉस वर्ड पजल में एक वर्ड भरना बाकी है और उसका क्लू था अपनी तारीफ करने वाला। अब टैबी और कोनार्ड उस रूम में जाकर के कुछ स्पेलिंग्स को ट्राई करते हैं, लेकिन वो सारी गलत होती हैं। फिर टेलर को वो वर्ड मिल जाता है जो उसका सही आंसर होता है और वो वर्ड था थीम सॉन्ग। वो वर्ड टैबी और कोनार्ड उस स्क्रीन पर जैसे ही लिखते हैं तो वो बिल्कुल सही आंसर होता है। फिर एंडरसन उन दोनों को निकालने के लिए गेट खोले टेलर के रूम में चला जाता है और इधर नताशा मौका देखकर टेलर के करीब आने लगती है, लेकिन टेलर उसको डांट कर तुरंत मना कर देता है। और इधर वो जो एंडरसन होता है वो जब गेट को खोलता है तो वो जो चाबी होती है वो उससे टूट जाती है और टैबी और कोनार्ड उसी कमरे में फंस जाते हैं। लेकिन टैबी और कोनार्ड को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वो कह रहे थे कि ये तो बस एक गेम है और बस रोमांस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी नताशा देखती है कि टैबी और कोनार्ड के कमरे के ऊपर वाले हिस्से में एक पाइप से कुछ धुएं जैसा निकल रहा है और फिर थोड़ी देर में उन्हें पता चलता है कि वो एक एसिड वाला धुआं है और देखते ही देखते टैबी और कोनार्ड की स्किन जलना शुरू हो जाती है और इधर टेलर अपनी बहन और उसकी BF को अपने सामने मरता हुआ देखकर जोरों से चीख पड़ता है। इसके बाद जल्दी से जो एंडरसन होता है टेलर के कमरे में जाकर के गेट को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता है और थोड़ी ही देर में कोनार्ड और टैबी का शरीर पूरी तरह से जल जाता है और दोनों मारे जाते हैं। ये सब कुछ देखकर ये तीनों अब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अभी तक इन्हें ये लग रहा था कि ये कोई मजाक चल रहा है, ये तो बस गेम है। लेकिन अब जब इतनी बड़ी हरकत हो जाती है तो ये सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तब इन्हें रियलाइज होता है कि यहाँ अब कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। इधर अब ये जो क्रिस्टीन थी ये भी एक कमरे में बंद होती है और अब इसके शरीर से सारे कपड़े निकाल दिए गए थे और अब ये पूरी तरह बिना कपड़ों की थी। फिर नताशा एंडरसन से कहती है कि तुम्हारी ही वजह से उन दोनों की मौत हुई है, तुमने जानबूझकर उस कमरे की चाबी तोड़ दी होगी। फिर टेलर उनसे कहता है कि अब लड़ने से कोई फायदा नहीं है और अब हमें जल्द से जल्द जितने भी लोग यहाँ पर बचे हैं समय से बाहर निकलना होगा, वरना हम भी मारे जाएंगे और सबसे पहले चलकर हमें क्रिस्टीन को बचाना होगा। फिर थोड़ी देर के बाद जब ये लोग छानबीन करते हैं तो टेलर को नीचे की तरफ एक AC वेंट मिलती है, जिसकी हेल्प से ये सब उस बंद कमरे में भी सांस ले पा रहे थे। टेलर फिर AC वेंट से बाहर निकलने के लिए बोलता है तो पहले तो एंडरसन मना कर देता है, लेकिन भैया कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं। तो फिर नताशा और जो एंडरसन होते हैं ये भी टेलर के पीछे पीछे चलने लगते हैं। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर टेलर को एक खाली जगह मिलती है जहाँ पर उनके लिए एक और पहेली दी गई थी और वहाँ से आगे जाने का पूरा रास्ता बंद था और उसे खोलने के लिए उन्हें वो पहेली सुलझानी थी। टेलर को यहाँ भी एक कार्ड मिलता है और उसे भी वो एज इट इज अपने पास रख लेता है कि इतने में तभी उन्हें पीछे से एक ब्लेड के कुछ काटने की आवाज आ रही होती है और ये आवाज धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही होती है। तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी जल्दी उस पहेली को सुलझाने में लग जाते हैं। एक्चुअली में ये ग्रीक पहेली थी और इसका आंसर एंडरसन को पता था, तो वो टेलर को बता देता है और फाइनली आगे जाने का रास्ता खुल जाता है, जिसमें कि टेलर और नताशा तो निकल जाते हैं, लेकिन एंडरसन बेचारा नहीं निकल पाता है और ब्लेड उसको पीछे से आकर के काट देता है और वो वहीं खत्म हो जाता है। और ये सब उस पिंजरे से क्रिस्टीन भी देख रही होती है और बहुत ज्यादा रो रही होती है।
इसके बाद टेलर और नताशा घूम फिरकर वापस से उसी रूम में आ जाते हैं जिसमें वो पहले थे। फिर नताशा एंडरसन की मौत पर बहुत ज्यादा रोने लगती है और टेलर से कहती है कि एंडरसन एक बहुत अच्छा हस्बैंड था, मैं उसके सामने तुमसे इतना फ्लर्ट करती थी लेकिन उसने मुझसे कभी कुछ भी नहीं कहा। फिर टेलर उसको समझाता है कि ये समय ये सब सोचने का नहीं है, हमारे पास समय वाकई बहुत कम है और हमें किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना है वरना कोई भी नहीं बचेगा। इतने में तभी नताशा की नजर वहां पर टेबल पर लगे कुछ वायर्स पर पड़ती है जिसमें वो कहती है कि इनको शायद हमें प्राइमरी कलर के हिसाब से जोड़ना चाहिए और जैसे ही वो उन्हें जोड़ती है तो वहां पर एक गाना बजना शुरू हो जाता है। फिर टेलर एग्जिट गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो अभी तक लॉक था। फिर टेलर नताशा को बताता है कि इस गाने का नाम टेडी बियर है और सिर्फ क्रिस्टीन जानती है कि मुझे इस गाने से बहुत ज्यादा नफरत है। फिर टेलर दूसरे कमरे में लगे उस बियर के हेड के पास जाकर के उसके मुंह के अंदर अपना हाथ डाल देता है और वहां उसको एक एक्चुअली में हैंडल मिल जाता है जिसे खींचने पर एग्जिट गेट ओपन हो रहा था। लेकिन जैसे ही टेलर उस हैंडल को छोड़ रहा था तो वो गेट बंद हो जा रहा था और गेट भारी होने की वजह से नताशा उसे नहीं खोल पा रही थी और ना ही रोक कर रख पा रही थी। फिर टेलर उससे कहता है कि तुम हैंडल खींचो और मैं गेट खोलता हूँ। तो नताशा ऐसा ही करती है और ज्यादा देर हैंडल खींचने रहने की वजह से बियर का जो मुंह होता है वो अब बंद हो जाता है और उसका हाथ वहीं पर टूट जाता है और टेलर नताशा को यहीं पर छोड़कर अब वहां से तुरंत बाहर निकल जाता है। उसके बाद टेलर के सामने एक और पहेली आती है जिसमें उसके चारों दोस्तों की फोटो लगी हुई थी और उन्हीं के नीचे 4 स्लॉट बने हुए थे। टेलर वो चारों गेम कार्ड्स जो उसने अपने पास रखे हुए थे उसे बाहर निकालता है और उनमें लगा देता है और वो गेट खुल जाता है और अब टेलर एक रूम में आकर एक चेयर पर बैठ जाता है और 2 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है। उसको अपनी सामने वाली टीवी पर क्रिस्टीन दिखाई देती है और वो एक दूसरे को यहाँ पर सुन पा रहे थे और दोनों के आगे 2-2 बटन लगे हुए थे जिसमें से उन दोनों को एक एक बटन चूज करना था कि वो खुद को बचाएंगे या फिर अपने पार्टनर को। लेकिन अब भाई यहाँ पर इतना कुछ हो चुका था कि टेलर को क्रिस्टीन पर शक हो गया था और वो उससे गुस्से में कहता है कि तुम ही हमें यहाँ पर लेकर के आई थी और तुम्हारी ही वजह से आज हम सब मारे जाएंगे। वो बार बार बस क्रिस्टीन से यही पूछ रहा था कि आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों। क्रिस्टीन उसे बहुत समझाती कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि इतना डेंजरस हो सकता है लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता है और अब टाइम खत्म होने वाला था और वो तभी खुद को बचाने वाला बटन चूज कर लेता है। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टीन खुद को बचाने वाला बटन नहीं दबाती है बल्कि टेलर को बचाने वाला बटन दबाती है। फिर उसी चेयर में से एक रॉड निकलती है जिस पर टेलर बैठा था और टेलर की सीने से आर पार हो जाती है और टेलर वहीं पर मारा जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद जब क्रिस्टीन का पिंजरा खुलता है और क्रिस्टीन उससे बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि वो इतने टाइम से एक गाड़ी के अंदर कैद थी। फिर वो वहां से निकलकर पास के एक टेलीफोन बूथ को जब पुलिस को कॉल करती है तो फिर उसको बताया जाता है कि पुलिस जल्द ही उसके पास पहुंच जाएगी और जब तक क्रिस्टीन अपनी लोकेशन उन्हें बताती वो मास्टरमाइंड उसकी कॉल को हैक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम ही इन सबको यहाँ पर लेकर के आई थी और सबकी मौत की जिम्मेदार तुम खुद हो। तो इतने में क्रिस्टीन कहती है कि मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगी, जिस पर वो कहता है कि तुम कैसे किसी को कुछ भी बताओगी जबकि तुम्हें खुद ही नहीं पता है कि तुम इस वक्त कहाँ पर हो और ये एस्केप रूम कहाँ पर है, तो पुलिस तुम पर भरोसा कैसे करेगी और तुम्हारे दोस्तों की लाशें कहाँ हैं। इतना कहकर वो तुरंत इस कॉल को कट कर देता है और कॉल दोबारा पुलिस के पास कनेक्ट हो जाती है। तो वो क्रिस्टीन से उसकी लोकेशन पूछते हैं लेकिन क्रिस्टीन वहां तभी बेहोश हो जाती है और कॉल चलती रहती है और ये मूवी इसी सस्पेंस के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये अमेजिंग सी कहानी जहाँ पर एक हंसी मजाक एक गेम लोगों की जान ले बैठा। वाकई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी थी। अगर आपको भी मेरी तरह ये मूवी की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।